जय हिंद दोस्तों। फाइनली मेरा एसएसजीडी का एग्जाम हो गया, जो कि 21 मई थर्ड शिफ्ट मुजफ्फरपुर में था। आदर्श परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर में था। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, पर कोई नहीं। मैं अपना पूरा रिव्यू शेयर करता हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया एंड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम दिया था, मेरा रिजल्ट भी हुआ था, तो उस टाइम का क्वेश्चंस कैसा था और इस टाइम वाला क्वेश्चंस कैसा था, चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो दोस्त, इस बार का क्वेश्चन थोड़ा इजी आ रहा है, थोड़ा इजी क्या, बहुत इजी कह सकते हैं। इस बार रीजनिंग 4-5 टॉपिक से ही करके आपके 20 रीजनिंग कंप्लीट कर दिए जा रहे हैं। मैथ में भी सेम वही 4-5 टॉपिक ही, उससे 20 क्वेश्चन। और हिंदी तो भाई पुलिस विभाग से रिलेटेड, बस पुलिस विभाग से रिलेटेड उसी से पूरा हिंदी आपका कंप्लीट। और रही बात जीके का, तो जीके में करंट मेरे में ज़्यादा था। 2024 का करंट था एंड 2025 मई जून जुलाई इधर का करंट था एंड 2024 लास्ट के करंट ज़्यादा भरे थे। और रही बात हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो ये सब भाई मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। तो बाकी रीजनिंग का भाई मैं बताते रहा हूँ कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। देखो भाई, सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज दोनों को मिला के दे रहे हैं, और एक ऐसे भी सिंगुलर, मतलब सिंगल सिंगल करके भी दे रहे हैं। सीरीज से 3-4 क्वेश्चन होते हैं, सीरीज से 3-4 क्वेश्चन। और रही बात रैंकिंग से मेरे में 2 क्वेश्चन थे। एक में 6 मतलब 6 बंदे हैं, एबीसीडी करके ऐसे था, और एक में 5 ऐसे करके दिया था मेरे को। तो 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। बाकी फिगर सीरीज से 3-4 क्वेश्चन इससे थे। फिगर सीरीज भी बिल्कुल इजी था। एक में था 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, ऐसे बॉक्स था। मतलब एक में, पहला में 1 हुआ, दूसरा में 2, ऐसे 3 करके, मतलब ऐसे मतलब इजी था। तो ऐसा फिगर सीरीज था। और एक फिगर सीरीज था, मतलब पहले वो ऐसे था, फिर ऐसे हो रहा था, फिर ऐसे ऐसे हो रहा था, और उसके साइड में मतलब गोले दिए थे। तो पहले में 6 था, उसके साइड में कुछ नहीं था। फिर जब सेकंड बॉक्स में गया, तो उसमें वो ऐसे हो गया, और इधर से एक कम होके इधर होके आके एक नीचे लग जा रहा था। तो ऐसे करके सीरीज था, तो ये भी मेरा बन गया था। बाकी मैंने इंग्लिश रीजनिंग में ये सारे बता दिए मैंने। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं, बस यही 3-4 टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। घड़ी घड़ी से, क्लॉक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। एक टाइम दिया था, टाइम के अंदर कितना, मतलब टाइम दिया था, उसके उस टाइम तक मतलब कितना एंगल बनेगा, तो ये एक क्वेश्चन था। और एक घड़ी रुक रुक के चलने वाला ऐसा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन एक था। और एक कैलेंडर से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, एक डेट निकालना था, तो वो भी क्वेश्चंस बन गया। बाकी मैंने मेरा जो जो है रीजनिंग में मैंने 20 के 20 अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरा 19 तो करेक्ट सही है। एक पता नहीं उसमें मैं जोड़ रहा था, मतलब एक अंक दिया था, उसको उसमें कुछ जोड़ घटाव करके दूसरा अंक बनाना था। तो उसमें मैंने ऐड कर रहा था, लास्ट के 2 डिजिट ऐड कर रहा था, तो सब में 52 ऐड हो रहा था, 52 सब में ऐड हो रहा था। तो मैंने ऐड करके तो लगा दिया, लेकिन जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया, तो एक में ऐड हो रहा था 152, एक में सिर्फ 52, एक में 252 ऐसे ऐड हो रहा था। तो फिर मैंने वो 52 सब में कॉमन देखा, इसलिए मैंने वो लगा दिया। तो 19 शायद 19 या 18 मेरे सही हो जाएंगे ये रीजनिंग में। बाकी मैथ की बात किया जाए, तो मैथ में कौन कौन सा मतलब चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। और भाई एक मिक्सचर एंड एलिगेशन मिक्सचर से था कि 5, एक था एल्कोहल और वाटर का रेशियो 4-5 था। एंड उसमें बोल रहा था कि इतना, मतलब ये इससे इतना ज्यादा है, यानी 45 लीटर ज्यादा है। नहीं नहीं, 25 लीटर ज्यादा है, तो 5 यूनिट, 4 यूनिट से 5 यूनिट एक। अरे यार, 4 और 9 का रेशियो था, इसमें 5 यूनिट ज्यादा था, 5 यूनिट 50, 25, 25। अब पूछ रहा था कि पानी का रेशियो कितना था, 9-5-45। बस इतना इजी, सिंपल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन थे भाई, इजी। और सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन था। बाकी हाँ, एक वर्ग दिया था, वर्ग का उसका बोल रहा था कि इसका जो विकर्ण है, उसका भुजा दिया था, और बोला कि विकर्ण विकर्ण कितना होगा। भुजा 21 दे दिया, और विकर्ण पूछ रहा था, तो ऐसा होता है ना। तो रूट 2a फॉर्मूला होता है, तो उसी से मेरा 2 क्वेश्चन उससे था, मतलब एथी से क्या बोलते हैं, वर्ग वर्ग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। और क्या था, बस ये था। और मतलब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, आप यूट्यूब पे कितना भी वीडियो देख के मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इजी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। मैं इस बार तैयारी भी बढ़िया से नहीं करके गया था, और मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब अटेम्प्ट किए हैं, और क्वेश्चन सही भी होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अटेम्प्ट कर लिया तो सिर्फ
हाँ, हवाबाजी में या तुक्केबाजी में, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मतलब इजी। मतलब मैं लास्ट वाला ईयर दिया था, 2025 वाला दिया था, तो वो मेरे को इससे हार्ड लगा था। लेकिन उस टाइम में मेरा रिजल्ट हुआ था, और इस टाइम तो भाई कट ऑफ थोड़ा आ ही जाए मेरे को लगता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन वो बना रहे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किए हैं भाई। मैं एयरफोर्स का भी दिया हूँ, आर्मी का दिया हूँ, वो तो भाई अग्निवीर वाला क्वेश्चन हार्ड होता है, जो एसएससी ये दे रहा है, एसएससी जीडी। इसका तो भाई मेरे को क्वेश्चन मतलब इतना इजी लगा ना क्या हो। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि इजी क्वेश्चन ज्यादा गलती होता है। वही हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अटेम्प्ट कर लिया तो सब सही हो जाए। लेकिन रीजनिंग इजी 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 कर सकते हैं, मैथ भी इजी आ रहा है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं। लेकिन हाँ भाई, हर हर कैंडिडेट का जो होता है सिर्फ वो एक जैसा नहीं रहता है, किसी में कैलकुलेशन आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता है। तो आपको सबके अकॉर्डिंग मतलब हर तरह से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। बाकी हिंदी में पुलिस विभाग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि बोल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन कि पुलिस जब किसी घटना स्थल पर जाके वहां पे जांच पड़ताल करते हैं तो इस चीज को क्या कहते हैं, तो वो ऑप्शन था सत्यापन, निरीक्षण, ऐसे करके था। तो मैंने सत्यापन लगाया। बाकी इसका क्या आंसर होगा, सत्यापन ही सही लगता है मेरे को, क्योंकि वो मैं न्यूज वगैरह देखता हूँ तो उसमें बोलते हैं पुलिस सत्यापन के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा, तो ऐसे तो मैंने सत्यापन लगाया। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे पुलिस विभाग से रिलेटेड, आप कोई शब्दावली पढ़ लोगे तो उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी में देखने को मिलेंगे। और एक था उपस्थित का विलोम, अनुपस्थित, और जो गद्यांश था 5 क्वेश्चंस का, वो भाई सिंपल, मतलब 2 से 3 लाइन भी कहे ना। और हर एक लाइन मतलब हर एक सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस में एक क्वेश्चन है। मतलब 5 से 7 सेंटेंस मिला के एक पैराग्राफ बनाया है, उसी पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और भाई इतना सिंपल कि भाई क्या ही बोले। मेरे को लास्ट लास्ट 2025 वाला दिया था ना, इसमें मेरे को हार्ड लगा था, लेकिन उसमें भी मेरा 5 में 5 सही था, और इसमें भी 5 में 5 सही होंगे, ठीक है। बाकी मैंने हिंदी भाई, हिंदी तो भाई मैं बताऊंगा कितना देर में मैंने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। मतलब हो गया ना। जीके का बताऊं तो जीके को मेरे को 2 4 5 क्वेश्चन ही समझ में है, बाकी मैंने सब लगा दिया है। बाकी क्या होगा क्या नहीं पता। लेकिन 18 मतलब सब में मान के चले ना, मैं 54 तो ऐसे हो गया। बाकी इधर जीके का मेरा 5 7 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, तो 60 तक का अप्रोक्स मेरा सही हो ही जाएंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है। बाकी देखो आंसर किया जाएगा तो पता चल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब पे कितना भी वीडियो देख के परेशान ना हो। आप जितना तैयारी किए हैं उसी से जाओ एग्जाम देने, एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा। एग्जाम कोई हार्ड नहीं आ रहा है, एग्जाम इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं भाई। रीजनिंग और मैथ मतलब फुल में फुल कर लोगे। लेकिन मेरा एक मैथ में मेरे को एक डाउट था कि एक क्वेश्चन दिया था कि कुछ संख्याओं का औसत पी है, और उसमें से सबसे छोटी संख्या 27 है। और बोला कि पी बराबर, और दो मतलब ऐसे दिया था ऑप्शन, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन था कुछ संख्याओं का औसत पी है, उसमें से सबसे छोटी संख्या 27 है। और पहला इक्वेशन दिया था पी बराबर 30, और दूसरा इक्वेशन दिया था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 54 होगी। तो भाई ये मेरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या आंसर लगाए, मैं तुक्का लगा दिया, बाकी पता नहीं क्या होगा इसका क्या नहीं। बाकी मेरे लगभग सब में 18 18 तो अप्रोक्स सही हो ही जाए, बाकी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। पर 60 तक तो मेरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 55 से 60 के बीच में सही हो जाएंगे। लास्ट टाइम मेरा इतना ही सही था, 60 क्वेश्चन सही थे और 20 मैंने तुक्का लगाए थे। तो भाई वो कट निगेटिव काट के 115 मार्क्स बने थे। इस बार भी देखो उतना बन सकते हैं, अगर रिजल्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं होते पता नहीं। मैं लास्ट टाइम हाइट में आउट हुआ था, वही मुजफ्फरपुर में ही, झापाहा मुजफ्फरपुर में ही हाइट में आउट हुआ था। इस बार पता नहीं रिजल्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, आप लोग एग्जाम देने जाओ। और हाँ भाई, हिंदी के लिए भाई आप शब्दावली देख के जा सकते हो। पुलिस से रिलेटेड आप चैट जीपीटी पे जाना, बोलना कि पुलिस विभाग से रिलेटेड शब्दावली, या फिर पुलिस विभाग के कार्य से रिलेटेड शब्दावली, ऐसे सर्च करके सर्च करना, वहां पे कुछ आपको शब्दावली देखने को मिल जाएंगे, वो भाई आप देख लेना। उससे आपको फिक्स है 5 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं भी वही, मतलब मैं किसी का वीडियो कोई रिव्यू कुछ भी नहीं देखा था, मैं सिंपल ऐसे ही, मतलब पढ़ाई भी तो मैं उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पता है भाई मैं विद्याग्राम पे पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो उधर भी मैं उधर ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ। तो इस बार मैं उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाया था जितना कि मैं पिछली बार पढ़ के गया था। तो इस टाइम तो भाई मेरे को पेपर मतलब उतना अच्छा, क्या बोले, इजी लगा मेरे को फिर भी। पर कोई नहीं, उतना ही मार्क्स मेरे बन जाएंगे।
और मैं शताब्दी बताया ना, चैट जीपीटी से देख मेरा एक दोस्त पिछले दिनों में मतलब एक दिन पहले एग्जाम देकर आया था। तो उससे मैंने पूछा तो बोला कि पुलिस विभाग से रिलेटेड शब्दावली आ रहे हैं। तो भाई मैंने चैट जीपीटी से बोला 50 से 100 मैंने वो देखा, उसी से मेरे 7-8 क्वेश्चन फंस गए। और क्या चाहिए भाई, 7-8 क्वेश्चन उसी से फंस गए। तो भाई बाकी सिंपल सिंपल रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन तो मैं एक और बता दे रहा हूँ कि जब हम एग्जाम में हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो मशीन से चेक करते हैं ना हमारे बॉडी में कोई मेटल डिटेक्शन और पार्ट मेटल मेटल वगैरह तो नहीं है, तो वह उस मशीन का नाम पूछा था, तो मेटल डिटेक्शन मशीन उसको बोलते हैं। तो वो एक क्वेश्चन था, एक ऐसा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, अरे यार, हम्म, पुलिस विभाग में उपस्थित हुआ है, बता दिया। क्या क्वेश्चन था यार, यार भूल गया यार, क्या पता। हाँ तो भाई ऐसे ही, हाँ भाई, राष्ट्रीय ध्वज का हिंदी मीनिंग क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज का इंग्लिश मीनिंग क्या था? सॉरी यार, इंग्लिश इंग्लिश मीनिंग, अरे यार हिंदी मीनिंग दिया था। हाँ हिंदी, वहां पे क्वेश्चन दिया था कि हिंदी, ताकि राष्ट्रीय ध्वज का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज का ऐसे वर्ड भी आ रहे हैं, तो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई वही सिंपल है। हिंदी तो भाई मेरे को उतना हार्ड नहीं लगा, और हिंदी में मेरे को चांसेस चांसेस तो इतना है कि मेरा फुल भी फुल हो सकता है, लेकिन पता नहीं उनके अकॉर्डिंग भाई दूसरा आंसर हुआ तो हो सकता है गलत हो जाए। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सब सही लग रहे हैं, सबको ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही सही हो जाए, लेकिन जब आंसर की आता है तो उसमें पता चलता है कि हो गया मोए मोए। देखो क्या होता है इस बार। पर ठीक है भाई, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। भाई मेरा तो ऐसा था कि मेरा एग्जाम ही छूट जाए, मैं जब ट्रेन से जा रहा तो मेरा ट्रेन ही लेट हो गया था, और मैं सबसे लास्ट बंदा एंट्री किया हूँ एग्जाम सेंटर में, सबसे लास्ट बंदा एंट्री करने वाला मैं ही था। और मतलब छुटते छुटते बचा पर उससे कोई दिक्कत नहीं। और मैं ट्रेन में जब जा रहा था तो उसी टाइम मैंने फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लिया था, मेंसुरेशन वगैरह का। तो उससे भाई उनको फॉर्मूला से मेरे को पता चल गया। तो वर्ग का भुजा दिया है और उससे उसका डायगोनल पूछा था, तो उससे मेरा 2 क्वेश्चन आ गए, तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया। पर कोई नहीं, अच्छा पेपर गया है, रिजल्ट भी हो जाने के चांसेस है। बाकी 13-13 लाख वाला जो दिया है उससे बच जाए सीट तो मेरा भी हो सकता है कुछ कल्याण। बाकी अगर ये और नॉर्मलाइजेशन में कांड ना करे, जैसे कि पिछले सीएचएसएल और सीजीएल में किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटाए हैं जिस हिसाब से, वैसे अगर ना करे तो रिजल्ट हो जाने के चांसेस हैं। बाकी ठीक है, आप लोग अच्छे से जाओ एग्जाम दो। एंड ये शब्दावली वगैरह आप लोग देख लेना, चैट जीपीटी से बोलना कि पुलिस विभाग से रिलेटेड शब्दावली, जो उनके कार्य से रिलेटेड शब्दावली हो जाएगा, वैसे आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं मिले तो भाई कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। मैं बता दूंगा, एक वीडियो बना के 5-7 मिनट का वीडियो देख लेना भाई, उससे आपको फिक्स है कि 5-7 क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। और भाई विलोम शब्द और इसका समानार्थी शब्द बहुत ईजी आ रहे हैं, मतलब आम आम बोलचाल में जो सब बोलते हैं ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, जाओ एग्जाम दो अच्छा से दो भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई भी डाउट बचे तो भाई कमेंट कर देना यार। बाकी मतलब बता देना, 4-5 टॉपिक रीजनिंग में फिर से बता देना। रीजनिंग में आप सीरीज का क्वेश्चन देख लो, रैंकिंग का क्वेश्चन देख लो, बाकी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देख लो, और एनालॉजी से क्वेश्चन देख लो, और क्या बोलते हैं, हाँ यही 4-5 टॉपिक देख लो भाई। बाकी इसी से भाई 20 क्वेश्चन को लपेट दे रहे हैं, 20 क्वेश्चन से इससे लपेट दे रहे हैं। और मैथ में बात किया जाए, मैथ में वो आपको भाई सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एलसीएम, और मिक्सर एलिगेशन, और घड़ी और कैलेंडर, ये इन 4-5 टॉपिक से अभी के टाइम में तो यही ज्यादा ले रहे हैं, मतलब इसी टाइप 4-5 टॉपिक से लपेट दे रहे हैं 20 क्वेश्चन। तो भाई ये भी देख सकते हो, एवरेज वगैरह भी देख लेना। बाकी आप हर टॉपिक का रिवीजन करके जाना, मैं जितना बोलूँ उसी का करके जाओगे तो क्या फायदा भाई। 5-7 मिनट हर टॉपिक का जो जो थ्योरी होता है ना, बस उतना देख लो मैथ का, और रीजनिंग का हर टॉपिक का भाई 5-7 मिनट में भाई रिवीजन कर लो भाई। मैं कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं था इस टाइम, इस बार बस लास्ट के दिनों में रिवीजन किया, बस उसी से जो गया था एग्जाम में। एंड हिंदी का भाई, हिंदी तो भाई पढ़ा हूँ भाई पहले ही, और वही पढ़ के गया था। और भाई मेरा दोस्त बताया कि इतना इतना से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उसको देख लो, बाकी उसी से आ जाएगा। उसी से भाई आपको लपेटते रहे क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, और पुलिस विभाग से रिलेटेड शब्दावली, एक दो इंग्लिश का वर्ड देंगे, उसका हिंदी में मीनिंग बताना है, इसी से 20 क्वेश्चन चपेट दिए। बाकी
जीके जीएस भाई कहाँ से पूछ रहे हैं कोई पता नहीं। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, और साइंस कहाँ गया वो पता ही नहीं चला मेरे को। और करंट के क्वेश्चन मेरे में सबसे ज्यादा दिखे मेरे को तो वही लगा। बाकी अब देखना क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं। मेरे को मतलब 2024 का बताया लास्ट का क्वेश्चन पूछा था, और 25 मई जून जुलाई का क्वेश्चन बताया। और मैं मेरे पास करंट अफेयर का एक बुक भी है, उसमें मैंने पढ़ा था। उसमें जब जहाँ का क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने देखा वो क्वेश्चन ही मेरे को नहीं मिला। मैं पता नहीं मेरे को समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और कहाँ से पूछ रहे हैं। पर कोई नहीं, जो भी है अच्छा गया पेपर, ठीक है। बाकी रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट से पहले आंसर किया था ना, आंसर किया जाए उसके बाद पता चल जाएगा कितना मार्क्स है, कितना मैं पानी में हूँ वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। बाकी ठीक है, आप लोग अच्छे से एग्जाम देने जाओ एंड शब्दावली वगैरह देख लेना। बाकी 3-4 जो टॉपिक बताए इसके अलावा फुल टॉपिक का भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना। शॉर्ट में रिवीजन करना, उसी से जाना एग्जाम देने। एग्जाम भाई कोई हार्ड नहीं आ रहा है, सिंपल टू इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है। जय हिंद।